गाइस, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि जो हम अपने स्कूलों में यूज करते थे कॉपी एंड पेंसिल या बहुत सारे स्कूल के सामान, वो बाहर के देशों में कैसा दिखता होगा या कैसे होते होंगे वो चीजें, जो कि हमारे कंट्री से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट भी हो सकते हैं या हमारी तरह सेम भी हो सकते हैं। तो आज भाई हम फिर से देखने वाले हैं कुछ ऐसी अतरंगी वीडियो जिसको देख के हम लोग को बहुत मजा आता है हमको देखने में, और जिनके वीडियो उनको तुम यहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरे चैनल को तुम जरूर से सब्सक्राइब कर देना कि 1 लाख सब्सक्राइबर क्या बहुत ही ज्यादा पास आ चुके हैं, लिटरली बहुत ही ज्यादा पास। तो कर देना सब्सक्राइब और स्टार्ट करते इस वीडियो को। और भाई इसके अंदर बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमको। इंडिया में आप पेन पेंसिल नॉर्मल देखे होंगे, पर यही चीजें बाहर बहुत ही अलग दिखते हैं, जिसके बारे में वेट ये कौन सा पेंसिल है यार? ये मैंने पेंसिल नहीं देखी, जो देखा भी मैं पेंसिल नॉर्मल देखे होंगे, पर यही चीजें ये कोई पेंसिल है क्या जो कि भाई अभी ये स्प्रिंग इसको निकाल रहा है, इसके अंदर कुछ फंस गया। रुको वेट, ये देखो ये कुछ निकाल रहा है। ऐसी कौन सी पेंसिल है जिसको निकाला जाता है इन औजारों से? भाई ऐसी पेंसिल नहीं चाहिए भाई। मेन पेपरों के टाइम पे ऐसी पेंसिल आ गई जो बंदा निकालते रह जाएगा, पेंसिल नहीं निकलेगी और उसके चक्कर में फेल हो जाएंगे उल्टा। बहुत ही अलग दिखते हैं, जिसके बारे में आपको आज पता चलने वाला है। ओके, आज हम सब पता करेंगे। एनीमे देखते टाइम आपने इतने ऑब्वियस मिस्टेक्स को कभी नोटिस ही नहीं किया होगा, जो कि बहुत पचकाने हैं। आईफोन का ये वॉलपेपर आपने देखा होगा, देखने में ये प्लैनेट लगता होगा, लेकिन ये आपके घर में ही पड़ी एक चीज है। और ये कौन सा साल है जिसमें 365 डेज नहीं बल्कि 455 डेज है? व्हाट? ये कौन सा साल है भाई जिसमें 455 डेज होते हैं? भाई बहुत ही ज्यादा दिन नहीं हो गए भाई, 365 दिन मैंने सुने हैं, बट ये 455 डेज भाई बहुत हो गया यार। मुझे देखना है भाई कौन सा साल है, हमें पता ही नहीं आता ये चीजें हैं, लेकिन वो कैसे? ये मुझे भी शौक में हूँ। वीडियो के एंड तक आराम से पता चल जाएगा, वीडियो देखना पड़ेगा, एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 16, ये बात तो खुद आईफोन यूजर्स को भी नहीं पता होगी। आईफोन के ये वॉलपेपर्स आपने देखे होंगे, आपको लगता होगा कि ये प्लैनेट्स के होंगे, लेकिन ये वॉलपेपर्स किसी प्लैनेट की फोटो नहीं है बल्कि एक बबल की है। विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देखिए। आप किसी कंटेनर में पानी लें और इसमें डिश सोप डालें और हो सके तो इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दें। इससे बबल की लाइफ बढ़ जाएगी। हल्की फूंक से बबल बन जाएगा। और अपने फोटोग्राफी स्किल ओ माय गॉड भाई साहब, ये आज तक मुझे पता क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई मुझे पता होता तो मैं भी अपना वॉलपेपर खुद का बनाता और खुद लॉन्च करता। भाई इतना इजी होता है इसको बनाना भाई। आईफोन यूजर को भाई किसी को भी नहीं पता। मेरे पास तो है नहीं, तो भाई मुझे तो सोचो मेरे इस लाइन में हुई नहीं, बट जिनके पास है उनको खुद को नहीं पता होगा यार। ये तो भाई मुझे आज पता लग रहा है, इसलिए बोलता भाई ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि भाई ये देखो आज मुझे पता लग रहा है कि इन चीजों से ऐसी फोटो मिलती है जो कि भाई बहुत ही अमेजिंग चीजें है। ऐसी फोटोज क्लिक करें, बिल्कुल जैसे एप्पल ने किया। नंबर 15, अगर आपको भी नक्कल क्रैक करने की यानी ऐसी उंगलियों को थोड़े थोड़े टाइम के बाद तोड़ने की आदत है तो सावधान हो जाइए। एक रिसर्च से पता चला कि जो लोग रेगुलर नक्कल क्रैक करते हैं उनके नक्कल जॉइंट का सॉफ्ट टिश्यू जल्दी डैमेज हो जाता है और सीधा असर उनके हाथों के ग्रिप पर पड़ेगा। साथ ही उनके जॉइंट्स में सूजन भी आ सकती है। भाई मैं तो रोज करता हूँ ऐसी चीजें, बट मुझे आज तक ये पता नहीं थी और आज से भाई मैं करना छोड़ दूंगा। भाई मैं नहीं करूँगा, अपने हाथों को नहीं तोड़ना चाहता। तुम ही छोड़ो भाई। शौकीन है तो आपको काशियो के बारे में तो जरूर पता होगा। कुछ दिन में इस कंपनी के 50 साल पूरे होने वाले हैं और इस ओकेजन पर कंपनी ऐसी वॉच लॉन्च करी है जो एक वॉच का मिनी वर्जन लगता है, जिसे आप रिंग की तरह पहन सकते हो। कंपनी का What the heck? ये कौन सी वॉच है भाई जो कि रिंग की तरह? भाई मैंने ये सब नहीं सोचा था कि ऐसी टाइप की वॉच आ जाएगी जो कि हम कोई रिंग पहनते हैं उसकी तरह एक वॉच आ जाएगी, जो कि भाई बहुत काम की होगी। क्योंकि भाई इससे दो फायदे हैं, एक तो रिंग पहन रहे हैं उसके ऊपर हमको घड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, रिंग के अंदर ही घड़ी है। मतलब बहुत क्रेजी है भाई ये तो भाई आ गया तो भाई मजा आ जाएगा। भाई का कहना है कि रिंग वॉच वाटरप्रूफ है भाई, और तब तो बहुत बढ़िया है। रिप्लेसेबल बैटरी है जो लगभग 2 साल तक चल सकती है। नंबर 12, साल का सबसे लंबा दिन तो आपको पता ही होगा और साल का सबसे छोटा दिन भी, लेकिन कोई आपसे पूछे कि सबसे लंबा साल कौन सा था, ये तो नहीं पता। आपका जवाब क्या होगा? बहुत से सोचते होंगे लीप ईयर, लेकिन नहीं। हिस्ट्री का सबसे लंबा साल था 46 BCE। What? 46 BC? ये कौन सा साल है भाई? रुको, लीप ईयर, लेकिन नहीं। हिस्ट्री का भाई मुझे लीप ईयर भी नहीं पता और ये 46 BC ये कौन सा साल है भाई? ये भाई ऐसा साल है जो कि सबसे बड़ा साल था, जिसके अंदर मुझे लग रहा है जो इसने फर्स्ट में बताया था कि 455 डेज का होता है, ये वही साल है मुझे लग रहा है। सबसे लंबा साल था 46 BCE, जिसमें 360 या 366 दिन नहीं बल्कि पूरे 455 दिन थे। Oh my God! कैसे? असल में 46 BCE में जूलियो सीजर ने देखा कि कैलेंडर सीजन से मैच नहीं कर रहा था। जैसे स्प्रिंग के महीने विंटर में शिफ्ट हो रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने 46 BCE में 2 एक्स्ट्रा मंथ्स ऐड करके साल को 455 दिन का बनाया। नंबर 11,
बट इसकी जरूरत क्या थी यार? अभी तो ये साल 365 दिन का ही होता है, अब तो 455 दिन का नहीं होता भाई, बदला क्यों? ये तो कंफ्यूजन है ना यार। पहले इसने इतना कर दिया, फिर वापस से 365 दिन ही हो चुके हैं, तो इससे भाई कोई लेन देन नहीं समझ आया मुझे। ज़ॉम्बी के सबसे क्लोज आज तक कोई बीमारी आई है तो वो 1495 में आई थी। 1495 में एक ऐसा वायरस आया था जो इंसान को बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बना देता था। इस बीमारी का नाम था सिफिलिस। इस बीमारी का कोई क्योर नहीं मिला। ये धीरे धीरे पूरी मतलब ज़ॉम्बी रियल में होते हैं क्या भाई? मुझे तो बस ये मूवी में देखे कि ज़ॉम्बी होते हैं, एक क्रिएचर है, एक खतरनाक वायरस है, ये मैं मानता हूँ, बट वो असली में पाए जाते हैं ज़ॉम्बी, ये तो नहीं पता था। पूरे यूरोपियन कंट्रीज में फैलता गया। जो लोग इसकी चपेट में आते थे उनका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाता था और आखिर में वो मर जाते थे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, काफी स्केरी लगता था भाई, मुझे अभी डर लग रहा है। सोचिए आपने एक विंटेज बॉक्स को बड़े अच्छे से रखा है और कुछ दिनों बाद पता चला कि वो कोई बॉक्स नहीं बल्कि कुछ और है। ठीक ऐसा ही हुआ। जेरूसलम में लोगों ने एक 900 साल पुराने संदूक को बहुत संभाल के रखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि वो कोई संदूक नहीं बल्कि एक हैंड ग्रेनेड है जिसे तब वॉर्स में यूज किया जाता था। ये हैंड ग्रेनेड है भाई साहब? ये कौन सा टाइप का ग्रेनेड है जो कि हमें पता ही नहीं भाई? ग्रेनेड बहुत टाइप के होते हैं, बट ये कोई अलग टाइप का ग्रेनेड है जो कि भाई एक तरह से मैं लट्टू बोल सकता हूँ कि इसको, इसका शेप पूरा लट्टू की तरह है। जिसने लट्टू नचाया उसको तो पता ही होगा कि लट्टू ही है, और एक ग्रेनेड किसी भी एंगल से नहीं लगता। पहले के टाइम पे ऐसे ग्रेनेड बनते थे क्या? अब वो उसको कन्वर्ट करके लट्टू में कन्वर्ट कर दिया कि वो कोई संदूक नहीं बल्कि एक हैंड ग्रेनेड है जिसे तब वॉर्स में यूज किया जाता था। नंबर 9, क्या एक ही कीबोर्ड को 2 या उससे ज्यादा लोग साथ में यूज कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे पागलों वाली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा पॉसिबल है। गूगल के इस डबल साइडेड ट्विस्टेड कीबोर्ड से ऐसा पॉसिबल है। इसे स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि इसे एक साथ मल्टीपल लोग यूज कर सके। नंबर इसका बट फायदा कैसे हो सकता है यार? एक ही मॉनिटर है और एक कीबोर्ड से भाई मल्टीपल बंदे टाइप करेंगे तो भाई कंफ्यूजन नहीं होगा, वर्ड मिस्टेक नहीं होगा भाई? इसका कोई फायदा नहीं है, बट देखते हैं फ्यूचर में ऐसा आ गया तो भाई कुछ तो जुगाड़ लगाया होगा। अलग अलग बंदे जो टाइपिंग करेंगे वो अलग अलग जगह पे दिखेंगे हमको। नंबर 7, अगर आपने भी इसे स्टील का कोई खिलौना समझ लिया है तो मुबारक हो भाई। ये स्टील ही है, खिलौना नहीं समझा, ये स्टील है भाई। कितनी चमक है, ऐसा कोई कीड़ा नहीं है जिसके ऊपर इतनी चमक हो यार। पूरा स्टील लग रहा है भाई। ये भी स्टील है, ये भी एक लोहे का टाइप का लग रहा है। इसकी टांगे देखो, पूरा लोहे की लग रही है यार। और इसको मत बोल दो कि ये एक लोहे का नहीं है या स्टील का नहीं है, प्लीज भाई। आप भी इस फोटो के डिल्यूजन में फंस गए हो। असल में ये एक बीटल है जो इतना ज्यादा चिकना है। हाँ, वही बीटल जो आपने डोरेमोन या हथौड़ी में देखा होगा। ये इतना ज्यादा, ये एक बीटल है, अभी इतना ज्यादा चमक रहा भाई। ओ माय गॉड भाई, मुझे नहीं पता था बीटल इतनी ज्यादा शाइन करते हैं। तभी तो भाई इनकी डिमांड भी होता है भाई। लोग इसको पकड़ना चाहते हैं इन बीटलों को, जो कि बहुत ही महंगे दामों में बेचा जाता है। और भाई इसकी तो चमक इतनी ज्यादा कि इससे बंदा फेस देख सकता है। मतलब रोज सुबह उठेगा इसके ऊपर अपना फेस देखेगा। मतलब भाई क्रेजी है भाई। ऐसी चमक कहाँ पे होती है आजकल बीटलों में, पता नहीं कैसे होगी, बट ठीक है, बढ़िया है भाई। चिकना है कि एक बार में देखने पर ये किसी को असली लगेगा ही नहीं। जैसे आप इस फोटो को देखकर कंफ्यूज हो गए, ना जाने कितने लोग कंफ्यूज भाई मैं खुद हुआ हूँ। नंबर 6, 1997 में जब नेटफ्लिक्स शुरू हुआ तब ये कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। तब नेटफ्लिक्स एक डीवीडी रेंटल सर्विस हुआ करती थी। डीवीडी रेंटल सर्विस वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता था। यूजर्स इस वेबसाइट पर जाकर अपनी मूवी सेलेक्ट करते और इस मूवी की डीवीडी उनके घर कोरियर के थ्रू पहुंच जाती थी। धीरे धीरे 2007 में नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अपना कदम रखा। आज नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में एक स्ट्रीमिंग जायंट बन चुका है। नंबर 5, अगर कोई इंडियन बोले कि उसने अपनी लाइफ में कभी ट्रैफिक जाम नहीं देखा तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो चाइना में रहता है। जरा इस वीडियो को देखिए कैसे ये टाइडल लेन अपने आप को मूव कर रहा है। ऐसे ही कितने सारे मैजिकल लेन्स आपको चाइना में देखने को मिल जाएंगे। ये चाइना की है क्या यार? भाई चाइना बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया क्या इतना? ये अपने आप मूव कर रहा है। मतलब जहाँ यहाँ पे मान लो ट्रैफिक है इस साइड बहुत ही ज्यादा, ये मूव करके इस साइड हो जाएगा क्योंकि इस साइड ट्रैफिक नहीं होगा। भाई इंडिया में भाई बहुत ट्रैफिक होती है, मैं मानता हूँ, और बाकी कंट्रियों में भी ट्रैफिक होती है, बट ये चाइना है तो भाई चाइना बहुत ही ज्यादा आगे जा चुका है और बाकी कंट्रियों से। क्योंकि भाई देखो अपने आप चलती हुई भाई ये पूरा रोड पता नहीं कहाँ तक होगा, ये कितने किलोमीटर है, ये पूरा यहाँ पे मूव कर रहा है। और इसको मूव करने के लिए इसमें बहुत सारे मोटर भी लगे होंगे जो कि इनको मूव कर रहे हैं। भाई बहुत आ गया भाई चाइना तो यार। और सच बोला इस बंदे ने कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि बोले कि भाई मैंने कभी ट्रैफिक देखा ही नहीं है या ट्रैफिक में फंसा ही नहीं हो, वो झूठ बोल रहा है। भाई ट्रैफिक सबने देखी है, चाइना ने भी देखी होगी ट्रैफिक, तभी तो इन लोगों ने ये जुगाड़ किया। क्योंकि ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इसे किसी भी लेन को छोटा या बड़ा करके ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर लेनी चाहिए? नंबर 4, आपने ऐसे सिक्योरिटी कैमरा जरूर देखे होंगे जो लोगों को उनके चेहरे से पहचान लेते हैं। लेकिन अब ये कैमरास आउटडेटेड होने लगे हैं क्योंकि ये काम तो अब अपना फोन भी कर लेता है। इसलिए एप्पल मार्केट में एक ऐसा कैमरा ला रहा है जो इंसान को उसका चेहरा ना दिखने पर भी उसे बस अपने मूवमेंट और कपड़ों से पहचान लेता है। अगर
आप इस कैमरे को अपने घर के बाहर लगाते हैं तो ये आपके घर के आसपास आने वाले लोगों की न सिर्फ फेस रीडिंग करेगा, साथ साथ वो उसके चलने का तरीका, उसके बॉडी का साइज और उसके कपड़ों के कलर को भी रीड करेगा और उसे जब किसी पर शक होगा तो वो तुरंत आईपैड या एप्पल टीवी पर नोटिफिकेशन भेजेगा। इससे तो भाई पूरे देश में बहुत ज्यादा फायदा होगा। इससे भाई चोरियां रुक जाएगी और भाई जो किसी देश के अंदर कोई बंदा कुछ भी मूवमेंट करता है इससे भाई ट्रैक हो सकता है। इससे बहुत फायदा भाई, बहुत। ऐसा स्टोरेज आने वाला है जो हजारों लाखों साल तक डेटा को प्रिजर्व करके रख सकता है। चाइना के कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर डेटा स्टोर करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। काफी सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने पता लगाया कि बस एक छोटी सी डायमंड क्यूब में आप 1.8 TB तक का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और वो भी हजारों लाखों साल तक। यानी फ्यूचर में डायमंड का इस्तेमाल करके ऐसी एक स्टोरेज बनाई जा सकती है जिसमें आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए डेटा रख सकते हैं। बहुत फायदा होगा इससे। देखते समय कई सारी चीजें नोटिस नहीं करते, पर कार्टून बनाते समय कई सारी गलतियां जरूर हो जाती हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि नोबिता को 0 नंबर मिले हैं, लेकिन उसके आंसर्स तो बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं। डोरेमोन के क्रिएटर्स यही नहीं रुके, जरा ये देखिए कैसे शिजुका के बालों में साफ साफ स्केलेटन देखा जा सकता है। हमारे वेट मुझे देखने दो। स्केलेटन शिजुका के बालों में। ओ वेट ये यहाँ देखो इसका रेड लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो इसके ना बालों पे ना एक स्ट्रक्चर बन गया, मतलब इसके बालों के अंदर भी हड्डियां हैं। और जहां तक कि सारे जितने भी कैरेक्टर हैं डोरेमोन के, ये सुनियो को देख लो, सुनियो के अंदर भी ना जो उसके बाल के अंदर हड्डियां हैं। ओ माय गॉड, ये तो भाई मैंने सच में नोटिस नहीं किया था, बट आज मुझे पता लग रहा है कि ये चीज भी होती है, बालों के अंदर भी हड्डियां होती है। एनिमेशन वाले की बहुत बड़ी लापरवाही हुआ होगा, या वो हमें जानबूझ के चीज दिखाना चाहते होंगे। क्योंकि भाई देखो, सुनियो को बाल हटा देंगे तो सुनियो तो पहचान में नहीं आएगा कि सुनियो है, और वैसे भी शिजुका के बाल हटा देंगे तो भाई ये भी नहीं पहचानेगी कि ये शिजुका है। भाई डोरेमोन के भाई कहां से हड्डियां हैं? डोरेमोन तो एक रोबोट है भाई, इसके में तो भाई कुछ इसका स्कैन ही नहीं होना चाहिए। ये स्केलेटन फ्री होता है। ऐसे मिस्टेक शिनचैन में पहाड़ी पड़ी है, जैसे इस सीन में जहां शिनचैन की पड़ोसन को चेहरे के राइट साइड में चोट लगी थी, अगले ही सीन में वो चोट शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड में आ गई, और इसके अगले वाले सीन में तो उसकी चोट इतनी फ्लेक्स, ये तो भाई बहुत तेज है भाई। ये देखो यहाँ पे मैंने कहा, देखो चोट शिफ्ट हो गई, लेफ्ट साइड में आ गई, और इसके अगले वाले सीन में तो उसकी चोट इतनी फ्लेक्सिबल हो गई कि आंखों के मूवमेंट्स के साथ स्पॉट चेंज होने लगे। और ये लेफ्ट और राइट वाले मिस्टेक सिर्फ शिनचैन के क्रिएटर्स के साथ नहीं हुई, बल्कि बेन 10 के क्रिएटर्स भी आधे सीजन तक बेन 10 को ओमनिट्रिक्स राइट हैंड में पहन रखा है ये दिखा रहे थे, और ये सभी सिर्फ एक सीन के मिस्टेक्स हैं। अगेन द कॉकरोचेस तो पूरा कार्टून मिस्टेक पर बना हुआ है। उसका घर बाहर से देखने में जहाँ एक छोटा सा 3 to 4 BHK का घर लगता है, वही अंदर से ऐसा लगता है कि उसके अंदर पूरी दुनिया को रख देंगे तब भी काफी जगह बच जाएगी। ये तो बात सच है भाई। ओगी एंड द कॉकरोच का घर भाई एक रहस्यमय घर है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा जगह है, पूरा वर्ल्ड उसके अंदर आ सकता है, और जब दिल कर कुछ भी बना सकता है उस घर के अंदर। ये खुद ही देख लो, लाइब्रेरी है जिसके अंदर भाई इतनी बड़ी सीढ़ी है कि एक तरह से तुम मान लो कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, इतनी बड़ी है। बट उसका घर तुमने बाहर से देखा कितना छोटा होता है, 2 मंजिल का ओनली, और इसके अंदर तो भाई लगता ही नहीं कि 2 मंजिल का है। इसलिए भाई ये रहस्यमय घर है, या भाई ये हमें पोपट बना रहे हैं, गलतियां बहुत है इसमें। नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी दूसरी कंट्री की स्कूल की स्टेशनरी चीजें कैसे नजर आते हैं? जैसे इसे देखिए, यह है जापान में मिलने वाला स्टेपलर। ये स्टेपलर इंडियन स्टेपलर्स की तरह स्टेपल नहीं करता, बल्कि साथ में अलग अलग तरह के डिजाइन भी बनाता है। जापान अगर स्टेशनरी में आ गए तो जर्मनी उनसे भी आ गए। उनके यहाँ के इस कैलकुलेटर को देखिए, लग रहा है ना बहुत ज्यादा एस्थेटिक। जर्मन अपनी वॉर के लिए फेमस है, और ये उनके स्टेशनरी में नजर भी आता है। जैसे इस शार्पनर को ही देख लीजिए, ये शार्पनर कम किसी जंग का हथियार सा लग रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि पढ़ाई लिखाई भी आज की तरह जंग से कम नहीं है। वैसे जर्मन भले ही कितने भी एस्थेटिक क्यों ना हो, सबसे शानदार स्टेपलर बनाने का अवार्ड इटली को मिलना चाहिए। वैसे ये स्टेपलर एक बड़े पेजेस के बंडल को भी हैंडल कर सकता है। इनोवेशन की बात हो रही है तो चेक रिपब्लिक की इस पेंसिल को भी देखा जाना चाहिए। ये भी ये एक पेंसिल है। ओह माय गॉड भाई, सच बता रहा हूँ, ऐसी पेंसिल मैंने नहीं देखी। ये एक पूरा पेन लग रहा है यार, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में देखा था उसकी तरह पूरा लग रहा है, जैसे कि उसकी नोकी के घींच के निकाल रहा था। बट ये पेंसिल है तो भाई बहुत क्रेजी पेंसिल है यार, मैं मान जाऊंगा, ऐसी पेंसिल मुझे भी चाहिए। दिखने में किसी से कम नहीं। हालांकि अगर दिखने की बात हो तो नॉर्थ कोरिया की स्टेशनरी सबसे अजीब साबित होगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में हर स्टेशनरी के ऊपर आपको सिर्फ किम जोंग उन की शक्ल ही नजर आने वाली है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन की तरफ अट्रैक्टेड रहे और उसे अपना ही सब कुछ समझकर अपनी लाइफ को ऐसे ही जिए। ओके गाइस, तो वीडियो हो चुकी है खत्म, और आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा और तुम लोग को बहुत मजा भी आएगा। जिन जिनको मजा आएगा उन जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि
भाई बहुत ही टाइम लगते हैं इन वीडियो को ढूंढने में और बहुत मेहनत भी लगती है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और जिनकी वीडियो उनको चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर से डाल दूंगा, तो वहां से जाकर इन भाई को सब्सक्राइब कर देना और पूरा क्रेडिट इन भाई को जाता है। ठीक है ना, ओके गुड डे, बाय।